Dear students, myself Dr. Mahesh Kumar Indra, Assistant Professor, PG Department of Swasthwarth and Yoga, Dr. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर। आज की इस वीडियो क्लास में अपन नेति क्रम के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो क्लास में अपन ने धोती क्रम और उसके बाद में बस्ती क्रम का अध्ययन कर चुके हैं और आज अपन नेति क्रम के बारे में, नेति क्रिया के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सामान्य परिचय। तो नेति जो है वो षटक्रम का एक प्रकार है। इसके नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि नासा के माध्यम से की जाने वाली ये क्रिया है, जिसे अपन नेति क्रिया कहते हैं। नेति जो है वो नासा क्षेत्र की या नासा प्रदेश की क्रियाओं का शोधन इसके द्वारा होता है, नेजल क्लेंजिंग इसके द्वारा होती है और उद्र व जतुगत रोग हैं उनका शमन करने वाली यह क्रिया है। नेति प्रकार, मुख्यतः नेति दो प्रकार की बताई गई है। कौन कौन सी? जल नेति और सूत्र नेति। इसके अलावा भी दुग्ध नेति, घृत नेति का भी कहीं कहीं वर्णन अपन को मिलता है, लेकिन बहुतायत में जो अपन प्रयोग करते हैं वो दो प्रकार की नीतियों का प्रयोग करते हैं, जल नेति और सूत्र नेति। तो सबसे पहले बात करते हैं जल नेति। तो जल नेति इसके नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस नेति क्रिया में अपन जल का प्रयोग करेंगे वो जल नेति कहलाती है और जिसमें अपन सूत्र का प्रयोग करेंगे वो सूत्र नेति कहलाती है। तो जल नेति पात्र, तो चित्र में स्पष्ट आपको दिख रहा है, जल नेति पात्र दिखाया गया है कि एक विशेष तरह का लोटा ये होता है जो ताम्र का बना हो सकता है, स्टील का बना हो सकता है और प्लास्टिक का भी कुछ लोग प्रयोग में लेते हैं, लेकिन ये ताम्र का पात्र का ये नेति पात्र होना चाहिए जिससे अपन जल नेति क्रिया करेंगे। इसमें एक साइड में एक नली निकली रहती है और जिसका जो शीरा है वो बिल्कुल नुकीला न होकर घुमावदार होता है, ताकि जब अपन इसको प्रयोग में लें नासा छिद्र के द्वारा तो वो किसी प्रकार की इंजरी नासा छिद्र के अंदर नहीं करे। जल नेति क्रिया चित्र में डायग्राम के माध्यम से दर्शाई गई है कि किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जल नेति पात्र है उसमें सुखोषण जल ले लेते हैं और उसमें सेंधव लवण भी कुछ मात्रा में डालते हैं और उसको घोल करके उसके बाद में अपन इसका अभ्यास करते हैं। जल नेति क्रिया का अभ्यास अपन बैठ करके भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। सर्वप्रथम जल नेति पात्र की जो नली है उसके सिरे को एक नासा छिद्र में प्रविष्ट कराते हैं, अपन उसमें लगा लेते हैं और धीरे धीरे उस जल नेति पात्र को ऊपर की ओर उठाते हैं और ठोड़ी को भी धीरे धीरे पात्र की तरफ उठा के रखते हैं हल्का सा, और धीरे धीरे ऐसे करने के पश्चात जो जल है जिस नासा छिद्र के माध्यम से आप डाल रहे हैं उसके दूसरे इतर छिद्र से बाहर निकलने लगता है। इसी प्रकार इसी क्रिया को फिर दूसरे नासा छिद्र से भी अपन करते हैं। दोनों नासा छिद्र से करने के पश्चात अपन को लगभग 10 से 15 मिनट कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए, ताकि जो जल नासा छिद्रों में रह गया है वो पूर्ण रूप से बाहर निकल जाए और किसी प्रकार का कोई उपद्रव इस क्रिया का नहीं हो। ये अपनी जल नेति क्रिया कहलाती है। दूसरी जो क्रिया है वो है सूत्र नेति, जिसमें अपन एक विशेष प्रकार के सूत्र का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे सूत्र नेति कहते हैं। ये नेति सूत्र डायग्राम में आपको दिखाया गया है, दो तरह के सूत्र दिखाए गए हैं। पहला जो है वो एक रबर ट्यूब दिखाई गई है, इसमें रबर ट्यूब का भी अपन प्रयोग कर सकते हैं या कई रबर जो कैथेटर आते हैं उनका प्रयोग भी नेति सूत्र के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा जो बहुतायत में प्राचीन काल से ही प्रयोग में किया जा रहा है और अब भी बहुत प्रयोग में किया जाता है, ये सूत्र होता है जो विभिन्न कई धागों से मिलाकर के बनाया गया है और इसका ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको गूंथ दिया जाता है और नीचे का हिस्से को धागों को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाता है। इस तरह ये अपन नेति सूत्र के रूप में धागे वाला सूत्र प्रयोग में ले सकते हैं या फिर रबड़
कैथेटर को प्रयोग में ले सकते हैं। सूत्र नेति क्रिया। सूत्र नेति क्रिया के बारे में क्या लिखा है? सूत्रम वितस्ति सुस्निग्धम नासानाले प्रवेशयेत मुखा निर्गम चेसाम नेति है सिद्धई निर्गते। हठयोग प्रतिपिका में ऐसा कहा गया है कि सूत्रम वितस्ति, ये जो सूत्र अपन काम में ले रहे हैं इसका प्रमाण जो बताया गया है वो एक वितस्ति बताया गया है। लगभग अपन बात करें तो अपने कोहनी से लेकर के और जो अंगुलियों का हाथ का छोर होता है इतने प्रमाण का ये सूत्र नेति होता है। सुस्निग्धम, इसको अच्छी तरह है पानी में पहले भिगो करके थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया जाता है, उसके बाद में इसको किसी स्निग्ध घृत आदि से प्रयुक्त कर करके और इसको स्निग्ध कर लिया जाता है। नासा नाले प्रवेशित, फिर इसको नासा के द्वारा, नासा छिद्र के द्वारा इसको प्रवेश किया जाता है, प्रवेश कराया जाता है और मुखान्य निर्गम, मुख मार्ग से इसको बाहर निकाल लिया जाता है। यह सूत्र नेति क्रिया कहलाती है। इसको करते समय आप इसको बैठ करके अभ्यास कर सकते हैं या खड़े होकर के अभ्यास कर सकते हैं। सूत्र प्रयोग में ले रहे हैं या अपन कैथेटर प्रयोग में ले रहे हैं या रबर ट्यूब अपन प्रयोग में ले रहे हैं, उसको सुस्निग्ध करके और एक नासा छिद्र से धीरे धीरे अंदर प्रवेश करवाते हैं और सांस को भी उसी समय नासा छिद्र से अपन को खींचना होता है, यानी पूरक की क्रिया अपन को करनी है और धीरे धीरे बिल्कुल सॉफ्टली अंदर प्रवेश करवाते हैं और जब वो मुंह में आ जाए तो उसको दूसरे हाथ से उसको पकड़ करके बाहर खींच लेते हैं। फिर दोनों हाथों से धीरे धीरे घर्षण क्रिया अपन करवाते हैं। इस तरह यह सूत्र नेति का अभ्यास अपन को नित्य करना चाहिए, किया जाता है। सूत्र नेति, जल नेति या नेति क्रिया के क्या लाभ हैं? तो कपाल शोधिनी चेव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी जतु ध्रुवम जात रोगोदम नेति राशु निहंति च। क्या होता है? कपाल शोधिनी, यानी जो आपका मस्तिष्क है उसका शोधन करता है, उस जगह की कोई दुष्टि है तो उसको दूर करता है। दिव्य दृष्टि प्रदायिनी, और आपको श्रेष्ठ दृष्टि, दिव्य दृष्टि ये प्रदान करता है इसके नित्य अभ्यास से। और ऊर्ध्व जत्रुगत जो रोग बताए गए हैं, नेति राशु निहंति, उनका शीघ्र नाश ये करता है। ये हठयोग प्रतिपिका कहता है। और घेरण संहिता में इसके लाभ के बारे में लिखा है कि साधना नेति योगस्य खेचरी सिद्धम आपनुयात कफ दोषा विंसेंति दिव्य दृष्टि प्रजायन्ते। यानी इसका नित्य अभ्यास किया जाए तो ये खेचरी सिद्धि को प्राप्त होता है, खेचरी सिद्धि आपको प्राप्त होती है। कफ दोषा विंसेति, और कफ दोष का नाश होता है। दिव्य दृष्टि प्रजायते, और आपको दिव्य दृष्टि है, एक श्रेष्ठ दृष्टि है, उत्तम दृष्टि आपको प्राप्त होती है। नेतिक्रम किसके लिए अयोग्य है? किन व्यक्तियों को नेतिक्रम का अभ्यास नहीं करना चाहिए? यदि किसी व्यक्ति के नासा में किसी प्रकार का कोई अर्बुद है, किसी प्रकार की कोई ग्रंथि है, तो उसको सामान्यतः इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। और यदि उसको अभ्यास करना है तो वो अनुभवी योग शिक्षक के निर्देशन में इसका अभ्यास कर सकता है। इसके अलावा रक्तपित्त के रोगी हैं, सिरसूल का कोई रोगी है तो उसको उस समय अभ्यास नहीं करना चाहिए। अन्य कोई गंभीर रोग उसको ऊर्ध्व जत्रुगत का है और या फिर उसका ऊर्ध्व जत्रुगत कोई शल्यक्रम हुआ है तो उसको भी नेतिक्रम का अभ्यास है वो नहीं करना चाहिए, या फिर अनुभवी योग शिक्षक से वो सलाह लेकर ही उसका अभ्यास करें। धन्यवाद। यदि किसी कोई छात्र का कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, कोई ओपिनियन है तो वो maheshndr4@gmail.com और हितायु आयुर्वेदा 85@gmail.com, व्हाट्सएप नंबर 9928833120 पर अवश्य भेजें। थैंक्स, धन्यवाद।